दोस्तों, कल एक वीडियो मैंने डाला था। पटोरी थानाध्यक्ष महोदय के साथ मेरा बातचीत था। उस वीडियो को डालने का मकसद बस इतना था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन होता है, जो आदेश होता है, आईपीसी हो या बीएमएस हो, जो कवर्ड नहीं होता है या फिर जो भी बीच में डिस्प्यूट आता है, उसके ऊपर फैसला देना, और वो फैसला पूरे देश के ऊपर लागू होता है। और तो और उस केस के बारे में न केवल हमने उनको बताया, बल्कि इसके लिए आवेदन दिया हुआ है। उनके थाने में जाकर के सीसीटीवी चेक किया जा सकता है। सेम उसी दिन हमने डाक से भिजवाया, वो भी उनको 25 तारीख को रिसीव हो चुका है, और 24 को ही हमने बात किया था जब आवेदन नहीं लिया जा रहा था। आवेदन ले लिया गया उनके कहने के बाद, और आवेदन पढ़ करके उन्होंने खुद पीड़ित व्यक्ति के फ़ोन पे फ़ोन करके बताया कि आप कोर्ट जाइए, हम एफआईआर नहीं करेंगे। उसके बाद तुरंत उनके नंबर पे हमने फ़ोन किया है। हालांकि सारा रिकॉर्डिंग मैंने उसमें नहीं डाला है। और फ़ोन करने के बाद उनको कहा कि क्या आपने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है, और उनको कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। अंततः उन्होंने कहा कि हमको आदेश पढ़ने का समय दीजिए। फिर 24 के बाद मैंने 27 को फ़ोन किया है, और उस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। तो मैंने पूछा कि सब आपने देख लिया उसको? तो 3 दिन के बाद उनकी जो बातचीत थी आपके सामने है। हमारा उद्देश्य ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर उनको कार्रवाई करना चाहिए। पटोरी थाना में ही 2021 में हमने खुद सेम मैटर दर्ज कराया है, कार्रवाई हुई है, महिला को न्याय मिला है। तो इसके साथ अन्याय क्यों? होता क्या है, किसी भी लड़की को उसके ससुराल से पीड़ित करके निकाल दिया जाता है, तो जहां वो रह रही है, जिस थाना के अधिकार क्षेत्र में रह रही है, वहीं पर एफआईआर दर्ज होगा, तभी उसको न्याय मिलेगा। और इसके लिए हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया है। उच्चाधिकारी को हमने शिकायत भेजा है, और जिनको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या व्यू पाने के लिए कर रहे हैं, तो किसी एक आदमी का मदद करके दिखाइए ना, तभी समझेंगे। पिछले 2013 से ही लोग ही मदद कर रहे हैं। स्वाभाविक है, सत्ता से टकराना पड़ता है। तो जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग थाना की दलाली कांड हुआ जिसमें हम करार होगी, पीड़ित परिवार के केस में हम 1 रुपया खर्च नहीं होने, कब बोनी उनी नहीं, पुलिस वाले ने 1 रुपया नहीं लिया। इसके लिए सभी को धन्यवाद है। और जहाँ पर दलाल चाहते थे झूठा मुकदमा करा देना, वो नहीं करा पाए, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को मिला। तो हमारी कोशिश है कि आम नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। हमेशा मैं न्याय के साथ खड़ा रहता हूँ, इस मामले में भी न्याय के साथ खड़ा हूँ। सभी उच्च अधिकारियों को आवेदन भेजा गया है पीड़ित परिवार के द्वारा, और हम भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में जांच हो कि उनको आवेदन मिला कि नहीं। अगर कोई पुलिस अधिकारी आवेदन रिसीव करता है तो रिसीविंग क्यों नहीं देता? और तो और अगर वो छुट्टी पर जाएगा तो आवेदन ले करके तो नहीं जाएगा, किसी न किसी को दे करके गया होगा। और तो और पुलिस का एक नियम है, जान लीजिए, पुलिस अधिकारी कभी छुट्टी पर नहीं होता है। जब सस्पेंड होता है तभी छुट्टी पर माना जाता है। ये पुलिस मैनुअल में दिया हुआ है, तो उनको पता होना चाहिए। फ़ोन पर एक्सेस है, फ़ोन करके पूछिए कि आवेदन जो लिया कहाँ रखा। और तो और डाक से दूसरा कॉपी हमने भेजा है, वो भी आपको 25 तारीख को रिसीव हो गया है। ऐसे में डाक से जब रिसीव होता है तो थाना के रिकॉर्ड में होता है, आपके टेबल तक जाता है। उसके बाद भी अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो ऐसे में हमको नहीं लगता है कि आम आदमी के लिए आपका चरित्र अच्छा है। और जो लोग कह रहा है कि थाने प्रभारी बहुत ईमानदार हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि पटोरी थाना क्षेत्र में जो कोटा और दारू जो देख रहे हैं, इन्हीं की जिम्मेवारी है। ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। क्या मुझे पीड़ित व्यक्ति का साथ देना चाहिए, या फिर थाना प्रभारी से डर करके चुप हो जाना चाहिए? क्योंकि थाना प्रभारी के इशारे पे एक पिंटू कुमार है, मुझे ऐसा लगता है कि थाना के अंदर जो स्टाफ है वही ऐसा कर रहा है, क्योंकि एक भी पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, और मुझे कह रहा है कि गलत नंबर डायल कर दिया है। ऐसा नंबर पिंटू कुमार हम हमेशा डायल करेंगे, और पुलिस अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि इस आईडी का जांच करें कि कौन ऐसा व्यक्ति है फेसबुक पर जो थाना प्रभारी के पक्ष में मुझे धमकी दे रहा है। हम तो लिखित शिकायत करेंगे, और इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, चाहे आपके थाना का आदमी हो या बाहर का। धन्यवाद।